Hello students, welcome back to physics class, BSc 6th Sem. बच्चों मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर करवाया था एल्कलाइज स्पेक्ट्रम वाला, उसके अंदर मैंने सोडियम के लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बता दिया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो लिथियम का एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। अगर पेपर में आपके सोडियम का आ रहा है तो आप सारी चीज़ें यूक्यू लिखोगे, बस सोडियम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको रिप्लेस उसके लिए वहाँ उसको ही रहने देना, ठीक है। अगर लिथियम के लिए पूछा जा रहा है जस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम को रिप्लेस करना है उससे, और बाकी सारा कंटेंट आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम बना रही हूँ, आपको एज इट इज़ बना के आना है। आपका यहाँ पे क्या था, आपका एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स में ये आपका 0, फिर आपका 1 और फिर -1 और फिर -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पे आपने इसको बताया था SPDF के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रहे कि 0 के आसपास इसका कितना होता है आपका, और स्टार्टिंग कहाँ से उसमें करनी है ये भी देख लो। आपको लिथियम का एनर्जी लेवल डायग्राम वो देखना है, तो लिथियम 3Li6 होता है ना, तो 3 की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s1, यानी कि जो एल्कलाइज स्पेक्ट्रा है वो इसकी वजह से बना, यानी कि n अपना कितना है बेटा 2, ठीक है। और किस में है, S में, तो यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका Z चेंज हो गया और N चेंज हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली -5 पे आती है, ठीक है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप इसके लिए S स्पेक्ट्रा जब आप लेके चल रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 2s की, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और 3 की जो रहेगी आपकी वो अप्रॉक्सीमेटली -2 के आसपास रहेगी, और -1 के आसपास आपकी थोड़ी सी ऊपर किसकी रहेगी आपकी 4s की, और उससे थोड़ा सा ऊपर किसकी रहेगी 5s की। तो ये आपका हो गया 3s, ये 4s और ये 5s हो गया, ठीक है। और आपको सबको पता है कि 3s से नीचे आपका p बनता है, और वो आपका कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। और आपका 4s है उससे नीचे आपका 3-4 वो बनेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया 2p। 4s से थोड़ा सा नीचे आपका कौन सा बनेगा, आपका यहाँ पे बीचों बीच उसमें ले लेते हैं, ये आपका 3p हो जाएगा। 5s से नीचे आपका कौन सा बनेगा 4p, और उससे थोड़ा सा ऊपर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे आपका 5p, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसके उसमें बताना था कि इससे ऊपर उसमें कौन सा रहेगा आपका यहाँ पे 3D लाइन्स, इससे ऊपर ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी 3D लाइन्स हो गई। 4D के थोड़ी सी ऊपर आपकी कौन सी हो जाएगी 4D लाइन्स, इससे थोड़ी सी ऊपर आपकी 5 से ऊपर कौन सी रह जाएगी 5D लाइन्स। ये मैंने ऊपर बनाई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन सी होगी आपकी 3D 4D 5D, ठीक है। जहाँ पे आपका 3D आप 4D कर रहे हो, क्योंकि ये 3 का तो होगा नहीं, 4 के उसमें आता है, तो 4D और 5D के अप्रॉक्सीमेट ये कितने हो जाएगा 4f और ये 5f, ठीक है। अब आपको सीरीज़ तो पता ही है उनकी कैसे उसमें लेते हो, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज़ कैसे उसमें लेते हैं आपकी जो प्रिंसिपल सीरीज़ होती है वो तो सारे p की एस्पेक्ट ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो हम अभी भी ऐसे ही करवाएंगे, सभी p की ट्रांजिशन आपके s पे, ये कौन सी होगी बेटा प्रिंसिपल सीरीज़ हो गई, ठीक है। और 3s से जब आपके 3s से ऊपर वाले की सबकी 2p पे, ठीक है, इस पे होएगी तो उसको बोलते हैं हम शार्प सीरीज़, और एक्स्ट्रा होते ऊपर उसको भी यही बोलते। तो ये कौन सी सीरीज़ हो गई आपकी शार्प सीरीज़, ये कौन सी हो गई आपकी प्रिंसिपल सीरीज़, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा उसमें है। उसके बाद डी के जितने भी आएंगे वो सारे ट्रांजिशन इसके ऊपर करेंगी, ठीक है। ये कौन सी होगी आपकी डिफ्यूज़न सीरीज़। एफ़ तो आपको पता ही है, ये तो डी पे ही करता है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई आपकी फंडामेंटल सीरीज़। तो आप सबको मैंने लास्ट में ये लिखवा रही थी उस टाइम कि ये सारी की सारी अल्टीमेटली किस पे हो रही है, इसके ऊपर जा रही है, वो भी पी से होके। देखो ये तो अपनी इस पे आ रही है, फिर ये पी पे एस पे ही जाएगी, यहाँ से भी इसके ऊपर आ रही है, फिर वो इसके ऊपर जाएगी, यहाँ से इस पे आ रही है, यहाँ से इस पे जा रही है, और फिर इस पे आ रही है। तो यानी अल्टीमेटली सारे के सारे पी से एस के उसमें
उसमें जा रही है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंटेंस बीम जो आपकी सीरीज़ बनती है वो कौन सी बनती है, प्रिंसिपल बनती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सीरीज इज़ द मोस्ट इंटेंस सीरीज़, ये बता रही थी उस टाइम पे मैं। ठीक है, तो ये तो आपका लिथियम एटम वाला कंप्लीट हो जाता है। आज का जो मेन टॉपिक है अपना वो है अपना स्टार्क इफेक्ट, और वो भी मैं आपको किसके लिए करवा रही हूँ, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट करवा रही हूँ इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हेडिंग डालनी है, हेडिंग डाल लीजिए। पहले तो स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ आपको। तो आपको ये पता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे तब तो ज़ीमान इफेक्ट आया था। मैग्नेटिक फील्ड आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया था तो आपके एल और एस अपने मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग प्रेसेस करने स्टार्ट कर दिए तो पास्टनबेक इफेक्ट आ गया था। उसके बाद अब आता है आपका स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट किसकी वजह से होता है बेटा, कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनकी स्प्लिटिंग हो जाए, जब अपना सोर्स कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट उसकी उसमें अपना रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें प्लेस्ड किया जाए, तब अपना सोर्स जो है वो उसकी जिस मतलब जो हम अपने एटम या जो भी लेके चल रहे हैं, जिससे जहाँ पे आपकी स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही है वो आपकी स्प्लिट हो जाए नंबर ऑफ लाइन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। अब ये दो उसमें होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपको वीक स्टार्क इफेक्ट करवाऊंगी। तो पहले स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। The splitting up of spectral line when source is placed in electric field, then this is called this effect is called स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, अब हमें इसके अंदर किस उसमें देखना है, अपने वीक फील्ड देखना है। क्या देखना है, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, किसमें, इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में देखना है। ठीक है, तो जब हम कभी भी इसके अंदर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो जो हमारा एंगल बनता है, आपका ये इंटरेक्शन एनर्जी होती है जे स्टार की और मैग्नेटिक फील्ड जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं उसकी, वो हमेशा अपनी कम आएगी। किससे, जो हम एल और एस की मैग्नेटिक इंटरेक्शन करवाते हैं उससे। ठीक है, तो ये इसके अंदर इसलिए ये क्या कहलाया जा रहा है, आपका वीक फील्ड उसमें हो रहा है, क्योंकि एल एस की जो इंटरेक्शन होती है आपस में मैग्नेटिक इंटरेक्शन, उससे हमारी आपकी जे स्टार यानी कि टोटल जो आएगी वो और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम होती है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट, इसके पॉइंट्स जस्ट ऐसे ही उसमें लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसके अंदर ध्यान देना। इफ द applied electric field is weak, the interaction energy between total angular momentum J स्टार क्या था, किसको लिखा था आपने, अंडर द रूट ऑफ J इंटू J+1। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, पेन खत्म, एक मिनट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज considerably less than magnetic interaction energy between L star and S star, that is small stark splitting as compared to
फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, मतलब जब हम ये वाला लेके चलते हैं ना LS की मैग्नेटिक इंटरेक्शन, तब हमें क्या मिलता है वहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग मिलता है, और यहाँ से हमें स्टार्क स्प्लिटिंग मिलेगा J स्टार और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब वो अपनी कम है तो इसका मतलब हमारी स्टार्क स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम होगी, किससे, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग से, ठीक है। और इसके अंदर हम इंटरेक्शन किस अकॉर्डिंग दिखाते हैं, क्योंकि J की उसमें हो रही है तो J अपना स्प्लिट होएगा, तो J की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, मतलब MJ से दिखाते हैं, +J से लेके -J तक, ठीक है। तो क्या वैल्यू इसके अंदर आ सकती है वो हमें इसके अंदर देखनी है। तो इन ए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड द कपलिंग ऑफ J स्टार विद फील्ड इज ओनली ड्यू टू interaction of L star with E, the resultant J star presses around E with projection MJ, और MJ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है बेटा, +J से लेके -J तक, ठीक है। तो अगर ये ऐसे जा रही है तो सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया आपका जो J है, सपोज़ मैंने J का एग्ज़ाम्पल ले लिया कि J की वैल्यू आपकी 3/2 है, तो MJ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, +3/2 +½ -½ -3/2। इसका मतलब अपनी जो वैल्यूज़ आई हैं वो +-3/2 और +-½ की उसमें आई हैं। तो अगर मेरे को इसका स्पेस क्वांटाइजेशन बनाना हो तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ बताऊंगी, 4 वैल्यूज़, ठीक है, 3/2, ½ -½ और -3/2, ठीक है। तो किस अकॉर्डिंग ऐसे करके बता रहे थे ना आप, ठीक है, और बीच में करके इसकी ये वाले एंगल, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो ये अपने हो गए, और ये क्या है आपका J स्टार, और ये किसकी प्रेजेंस में था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना रहे थे ना आप, ये देखो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पे, ये किसका था, +3/2, ये आपका +½ ये आपका -½ और ये -3/2, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया था। अब मेन इसके अंदर क्या बन जाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है उसके अंदर उस फिगर के बेस्ड पे आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक मतलब अब्सेंस में एक वो बताना है, मतलब अब्सेंस और प्रेजेंस में एक डायग्राम बनाना है। तो मैं डायग्राम आपको शो कर रही हूँ, आप वो डायग्राम बना लेना, ठीक है। जो डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ वो डायग्राम आपको बनाना है, ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। जिसके अंदर ये, इसका नाम आप फिगर 1 डालोगे, ठीक है। ये 2s 2s½ 2p ½ की ये लाइन उसमें है, ठीक है। 2p 3/2 और ये 2s½ 2p½ 2p 3/2 2d 3/2 और 2d 5/2, ठीक है। जैसे ये बनाया हुआ है आपको इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए मैंने आपका ये छुड़वाया हुआ था। तो इसका ये बहुत ही अजीब उसमें है, इसकी स्प्लिटिंग वगैरह भी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। अभी क्योंकि 2 उसमें थे तो ये 2 उसमें थे, तो यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग भी मैंने देखो आगे जाके 2 उसमें करवाई है। पहले इन द अब्सेंस में तो एक सिंगल ही उसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में ये 2 के उसमें मैंने करके ऐसे बताया हुआ है, फिर इनकी ट्रांजिशंस है। तो ये जैसे जैसे बना हुआ है आप इसको पॉज करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको पॉज करके इसको बना लेना, यहाँ से ये है, मैंने थोड़ी देर होल्ड भी कर लिया है, आप इसको पॉज करके इसको बना लेना। ये आपका वो बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें स्टार के इफेक्ट के उसमें वीक में, इसको कंप्लीट बना लेना, ठीक है। इसका हेडिंग डाल देना नंबर 1, फिगर नंबर 1, इसको बनाने के बाद, ठीक है। आगे मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना, वीक जब हम इसके अंदर देखते हैं ना तो हमें ज़्यादा नहीं करना, बस इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। और
ए लेवल बनाना है। उसके बाद इसके जो लिमिटेशंस आई थी, ड्रॉबैक्स आई थी, तभी तो उसने स्टार के इफेक्ट के स्ट्रॉन्ग स्टार के इफेक्ट की तरफ काम किया है ना। तो इसकी लिमिटेशंस देखनी है। तो फिगर 1 जो आपको ये मैंने दिखाया है वो 2 स्टेट की, उसमें n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 में, ठीक है। पहले जो आपकी इधर वाली स्प्लिटिंग दिखाई थी वो तो मैंने कौन सी थी आपकी एब्सेंस ऑफ फील्ड में, और जो बाद वाली जो हुई थी स्प्लिटिंग एक्स्ट्रा उसमें जैसे हो रही थी फाइन उसमें, तो वो वीक फील्ड की वजह से थी, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स इसके अंदर से क्या क्या आए थे इसके अंदर, मतलब ड्रॉबैक्स नहीं, इसके पॉइंट्स देख लो कि यहाँ से एक बार ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमें इसके अंदर जस्ट ये बताना है कि ये ग्राफ है और ये पॉइंट्स आए हैं, तो वो पॉइंट्स जो ड्रॉन हुए हैं वहाँ से जस्ट वो बताने हैं, ठीक है। तो आप उसको फिगर 1 लिखा हुआ है आपने, तो आप यहाँ लिखोगे कि फिगर 1 shows the energy levels for hydrogen atom for 2 states n is equal to 2 and n is equal to 3 in absence of electric field left side and in presence of weak electric field right side. Then following points are drawn from here. कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपको लर्न ही करने पड़ेंगे ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैसे पॉइंट्स हैं ये, तो आप इनको लर्न ही कर लीजिएगा। वैसे तो ये बहुत कम चांसेस में आता है आपका वीक स्टार के इफेक्ट, बहुत कम चांसेस में आता है, वो लक पे ही डिपेंड है, तो अपना करके जाना आप इसको। द अनपेयर्ड levels for each n are at the top and don't show first order star splitting, लिख लो star splitting। ये जो आपके अनपेयर्ड लेवल्स इसके अंदर आए हैं, जैसे आपने इसके अंदर देखा ना, आपने 2s2p ये दोनों मर्ज करके आपने कर रखे हैं, तो इस तरीके की ये अनपेयर्ड लेवल्स जो हैं वो आपके खाली सेकंड और थर्ड उसमें दिखाता है, फर्स्ट लेवल शो ही नहीं करता स्प्लिटिंग का, ठीक है। तो ये उन्होंने जस्ट करा है और इसके रिजल्ट ड्रॉन करवाए हैं, ठीक है। और तो जैसे अपन ने और किए थे तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखे हैं हमने, मतलब मैथमेटिकली उसमें, ठीक है। तो इसका कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, बस ऐसे ही उसने बस लिख दिया कि ये हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है। तो दिस अनपेयर्ड लेवल शोज ओनली सेकेंड ऑर्डर splitting because appreciable dipole moment is not induced for these states। कोई मैथमेटिकल तो इन्होंने बताया नहीं, जस्ट रिजल्ट बताया कि ये अपना नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डाल लो सेकेंड। whenever second or 2 or more, इसको 2 ही लिख लो, कभी तुम कुछ और समझ जाओ, 2 or more level with same n and j but different l lies close together, the first order Stark effect predominates over the
सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ये कहना चाह रहा है इसके थ्रू कि जब जब हमारे 2 या 3 लेवल्स जो भी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स आ गए, तो उनकी एन की वैल्यू और जे की वैल्यू अपनी सेम हो सकती है। जब हमने ग्राफ देखा था तो ये देखा था ना, इनकी ये सेम है, लेकिन एल अपने डिफरेंट है, लेकिन वो आपस में बहुत पास है, तभी तो हमने एक ही उस पर लिया उसको। तो इस टाइम पे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट्स करता है सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को, ठीक है। थर्ड लिखिए, ड्यू टू space quantization, dipole moment interact with E to give J plus half equally spaced line, ठीक है। ये इक्वली स्पेस्ड, आप तो लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो लेवल लिख दीजिए, ठीक है। तो ये अपना थर्ड हो गया था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, क्वांटम नंबर 4 वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट आर एन जे एम जे, ठीक है। जो क्वांटम नंबर्स आप यूज़ करते हैं वो ये होता है। और नेक्स्ट अपना लास्ट इसमें सिलेक्शन रूल्स आते हैं। तो जो सिलेक्शन रूल रहेंगे डेल एम जे के लिए वो 0 और ±1। 0 है तो वो पाई का कंपोनेंट के लिए होता है, और ±1 जो है वो सिग्मा का कंपोनेंट होता है। तो बस आपको यहाँ पे यही करके आना है, ठीक है। होता रहेगा इतना आपका। इसके अंदर एक पेज ये हो गया, इसका डायग्राम हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। बस खुला खुला लिख देना, बहुत रहेगा इतना, ठीक है। इसके साथ में एक और भी क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट इसको नहीं देगा, ठीक है। इसके साथ एक और भी आएगा, तो मैक्सिमम लगा लो कि 5 या 6 मार्क्स में ही आएगा, तो इतना सफिशेंट रहेगा। जो डायग्राम मैंने आपको शो किया था उसको अच्छे से बनाया ना, दोबारा से शो कर देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि लेवल्स के लिए एन और अपना जो वो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एल है, लेकिन वो बहुत पास है। तो बहुत पास का मेरे को फिर अब्सेंस में तो यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंस में ही उसकी अलग अलग वो करके बताऊंगी, अदरवाइज़ तो मुझे फिर यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 थे तो मैंने इनकी स्प्लिटिंग फिर दिखाई इसके अंदर। तो आप इसको बना लीजिएगा, मैंने दोबारा भी शो कर दिया है आपको, ठीक है। ये ±हाफ 3/2 5/2 है, ये ±3/2 हाफ 3/2 उसमें चल रहा है, ±हाफ ±हाफ चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये है 2s हाफ की लाइन है। 2p क्या ले रहा है, तो 2p हाफ है। यहाँ पे 2p की कौन सी ले रहा है, 2p 3/2, और 2p की 2p हाफ ये ले ली इसने, ठीक है। ऐसे 3s और 3p थी, तो 3s का तो 3 वो इसने कैसे उसमें 2s हाफ लिया है, और ये 2p हाफ लिया है, और 3p 3d का इसने, ये तो मल्टीप्लिसिटी है ना ऊपर, तो ये 2p 3/2 2d 3/2, और 3/2 यहाँ है तो ऊपर कौन सा चला जाएगा, 5/2 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने वैसे तो अलग और उसमें किया है। s हाफ है यहाँ, p हाफ p 3/2, फिर ये s हाफ p हाफ p 3/2 d 3/2 d 5/2, ठीक है। इस तरीके से ये करके इसने ये करी है। इनकी नंबर ऑफ लाइंस देख लेना कितनी एक लेवल के ऊपर आ रही है, तो इससे कितनी आ रही है, इससे कितनी आ रही है, इन सबसे देख लेना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। 7 ये हो गई, 2 2 4 ये हो गई, 2 2 4 और 5 6 7 8 9 9 ये लाइंस हो गई, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये प्लॉट करके आना है, वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस देख लेना और राइज कहाँ कहाँ से हुई हैं उसको अच्छे से प्लॉट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।